आपके अपने YouTube चैनल में आज फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने गृह मिशन चैनल में। मैं जेके धनराज आज आप लोगों के पास फिर से मैथमेटिक्स के बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। जैसा कि जानते हैं दोस्त, कंपटीशन में जैसे ही हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए ना, और इस तरीके का सवाल हमारे सामने होता है तो सर से बाहर हो जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर, अरे यार इतना का तो स्क्वायर मुझे आता ही नहीं है, तो फिर हल कैसे होगा। तो आज हम इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को इतने बेहतरीन तरीके से बताने जा रहे हैं आपको कि आप देखेंगे और सेकेंडों में आंसर तक पहुंचेंगे। अब देखिए, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 65 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। अब मालूम नहीं है, अपने को आंसर देखना है कि ये ABCD में हमारा आंसर क्या है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, अपने को 65 का स्क्वायर मालूम नहीं है, लेकिन 5 का स्क्वायर तो मालूम है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। और इधर भी देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यानी इधर भी इकाई अंक 5 आया और इधर भी इकाई अंक 5 आया। तो 5 में से 5 जैसे ही घटेगा तो क्या आता है दोस्तों, क्योंकि माइनस है बीच में, तो 5 में से 5 घटा तो क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। तो हम तुरंत पता कर लेते हैं कि हमारा आंसर जो होगा या तो A होगा या तो B होगा, C और D नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। तो यही दोनों में से हमारा कोई आंसर हो सकता है। हमने बना लिया यहाँ पे कि 1200 होगा आंसर या 1300 होगा। अब माइंड में कंफ्यूजन है कि चलो यार इन दोनों में से आंसर हमारा सही क्या है। तो हमने बताया था आपको मेथड ऑफ यूनिट, और मेथड ऑफ यूनिट की सहायता से आप सेकेंडों में बनाएंगे। देखिए कैसे, 6 हमने बताया है आपको, 6 प्लस 5, 5 प्लस 5 तो 6 5 11, तो 6 5 11 आया ना, 6 5 11 माइनस 5 5 10 का स्क्वायर। तो चलो भाई 65 का स्क्वायर नहीं आता था, लेकिन 55 का स्क्वायर नहीं आता था, लेकिन 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर तो आता हो। चलिए ये भी नहीं आता है, चलिए इसको और छोटा कर लेते हैं। तो 1 और 1 क्या, 2 का स्क्वायर, और माइनस 1 प्लस 0 क्या, 1 का स्क्वायर। अब बराबर देखिए क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। हम देखेंगे ऑप्शन में कि हमारा आंसर यहाँ पे बराबर, हमारा आंसर क्या है, यहाँ पे 1200 है। और 1200 को जब हम ऐड करते हैं तो 2 1 3 आता है, 4 माइनस 1 यानी 3 बराबर 3। कहने का मतलब दोस्तों कि 1200 जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल क्या है, राइट है। अब देख लीजिए 1300 है, तो 1300 को हम इसको प्लस करेंगे, क्या आएगा, 3 और 1 4। एक बार फिर से हम सर इस क्वेश्चन को रिमेंबर करते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। अपने को मालूम नहीं है कि 65 का स्क्वायर क्या होगा और 55 का स्क्वायर क्या होगा। देखे, अब लग रहा है क्योंकि एग्जाम में अपने पास मात्र 20 सेकंड क्वेश्चन बनाने को मिलता है। अब हम देख रहे हैं कि यार 65 का स्क्वायर नहीं आता, 55 का स्क्वायर नहीं आता। अगर इसको हम हल करते हैं तो 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट लग जाएंगे। तो इसको देखिए कैसे आसानी से हल करेंगे। हमने क्या किया, इकाई अंक की सहायता से, यहाँ पे इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 यानी इकाई अंक 5, यहाँ भी 55 है यानी इकाई अंक 5 का स्क्वायर 25, यानी यहाँ भी इकाई अंक 5, और बीच में क्या है माइनस, तो 5 में से 5 चला गया, क्या बचा दोस्तों, 0। तो हम इसकी सहायता से हमने पता कर लिया कि या तो आंसर हमारा A या तो आंसर हमारा B, क्योंकि यही 2 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है जिसका इकाई अंक क्या है, 0 है। अब चलिए 65 55 का स्क्वायर छोड़िए, इसको हम छोटा कर लेते हैं आंसर तक पहुंचने के लिए, वही मेथड ऑफ यूनिट की सहायता से। देखिए क्या हो जाएगा, 6 प्लस 5 11, 11 का स्क्वायर, 5 5 10 का स्क्वायर। चलिए 11 का भी स्क्वायर नहीं आता, 10 का भी स्क्वायर नहीं आता, और छोटा कर लेते हैं। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी 4 माइनस 1 बराबर 3। कहने का मतलब कि वही हमारा आंसर होगा जिसके संख्या के अंकों को जोड़ने पर जिनका यूनिट डिजिट 3 होगा, वही हमारा आंसर होगा। हम ऑप्शन में देखते हैं कि 1200 एक संख्या है जिसके अंकों को हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, 3 आता है। और जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि मैथमेटिक्स हमारा बराबर पे टिका हुआ आता है, LHS और RHS अगर बराबर है तो हमारा सवाल क्या है, सत्य है। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्तों, 1200। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 6 9 1 5 7
469,157 इंटू 9999 इक्वल टू व्हाट। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि 46, 91, 57 को 9,999 से अब क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। अब कितना मुश्किल है मल्टीप्लाई करना, देख लीजिए। और हमें मात्र 20 सेकंड मिल रहे हैं। अब इसको 2 सेकंड में कैसे बनाएं, अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या है दोस्तों, इकाई अंक 7 है, और यहाँ पे देखते हैं इकाई अंक क्या है दोस्तों, 9 है। अब हम 7 को और 9 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कैलकुलेशन क्या आता है, 63। कहने का मतलब कि इस ऑप्शन में से वही हमारा आंसर होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ भी इकाई अंक 3, यानी ये आंसर हो सकता है मेरा। यहाँ भी इकाई अंक 3, कहने का मतलब ये भी आंसर हो सकता है हमारा। लेकिन यहाँ इकाई अंक 5 और यहाँ इकाई अंक 8, कहने का मतलब सी भी गलत और डी भी गलत। तो हमने यहाँ पे अनुमान से ये तो चेक कर लिया कि चलो भैया ए या बी हमारा क्या है, सही है। अब फिर याद कीजिए मेथड ऑफ यूनिट, उसकी सहायता से हम आसानी से क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया, प्लस कर दिया। अब देख लीजिए, अब हम इसको जोड़ते हैं, क्या आता है, 7 5 12, 12 1 13, 7 5 12 1 13, 13 9 22, 22 और 6 28 और 28 4 32 गुने इधर क्या आया, 9 9 18 और 9 27 और 9 36। और छोटा कर लीजिए इसको, यहाँ क्या हो गया, 3 और 2 5, इधर क्या हो गया, 6 3 9, यानी 9 को 5 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया 45। कहने का मतलब फिर प्लस डाला 9। कहने का मतलब कि इस ए और बी, इन दोनों संख्या के अंकों का जो भी इन दोनों में से संख्या के, जो भी इन दोनों ए और बी में से जिसके संख्या के अंकों का योग हमारा 9 होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए दोस्त, हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला आंसर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 46 911 00 843। अब जोड़िए, 46 9 11 00 8 43, ये ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है दोस्तों। अब इसको चेक करते हैं, 6 4 10, प्लस कर दीजिए इसको, 6 4 10, 10 9 19, 1 20, 1 21 और 21 और 8 29, 29 और 4 33, 33 3 36। कहने का मतलब 3 और 6 9, कहने का मतलब कि यही हमारा दोस्तों क्या है, आंसर है। ये एकदम फिक्स हो गया। अब देख लीजिए, हम बी को अगर हम चेक करके देख लेते हैं तसल्ली के लिए, बी को, बी में क्या दिया हुआ हमारा, 45 86 97 0 833। इसको जोड़िए, देखिए क्या हो गया, 5 4 9 8 17, 17 26, 23 9 32, 32 7 39, 39 और 8 47, 47 3 50 और 50 3 52, 50 3 53। कहने का मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, 5 और 3 8। और हम जानते हैं कि LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको हल किए हैं, इसको अगर हम यूनिट डिजिट में निकाले हैं तो क्या आया हमारा 9, और इसी का ऑप्शन नंबर ए का ही मान हमारा क्या आता है, 9 आता है दोस्तों। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट है। फिर हम अब अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं दोस्तों। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों। तीसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है 12 8 46 गुने 593 प्लस 12 8 46 और गुने 407 बराबर व्हाट। फिर यहाँ पे इतना बड़ा इक्वेशन हमने देखा, फिर वही बात, अरे यार इसको हल करने में कितना देर लगेगा, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, नहीं दोस्त 2 सेकंड, बस वही करना है। यहाँ पे क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है। अब यहाँ देखते हैं हम क्या दिया हुआ है 6, यहाँ क्या दिया हुआ है 3 और बीच में क्या है मल्टीप्लाई। कहने का मतलब 6 और 3 को जब हम गुना करते हैं दोस्तों तो 6 3 18 होता है। कहने का एक मतलब कि अगर इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 क्या होता है 18 होता है। कहने का मतलब इकाई अंक क्या हो गया 8। और इधर देखिए 6 7 42, 6 7
42, कहने का मतलब ये इकाई अंक क्या हो गया 2। तो यार यहाँ क्या है दिया हुआ प्लस, तो 8 और 2 को जब हम जोड़ेंगे ना दोस्तों तो क्या आता है 10। कहने का मतलब इसमें से वही हमारा आंसर होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में भी 0 दिया हुआ है और ऑप्शन डी में भी 0 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में 6 है और ऑप्शन बी में 6 है। कहने का मतलब ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। अब सी और डी में से ही हमारा दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब वही बात मेथड ऑफ यूनिट का कमाल देखिए, क्या करेंगे संख्या को हम डिजिट में बदल लेंगे। क्या करेंगे डिजिट में बदल लेंगे। देखिए दोस्तों क्या हो गया 6 4 10, 8 18, 2 20 और 1 21, मल्टीप्लाई 9 5 14, 3 17, प्लस 2 1 3, 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, गुने 7 4 11। अब इतना बड़ा संख्या को गुना नहीं करने आता है ना, तो और छोटा कर लीजिए, इसको भी प्लस कर दीजिए, इसको भी प्लस, इसको भी प्लस। तो क्या हो गया 2 1 3 गुने 7 1 8 प्लस 2 1 3 गुने 1 1 2। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 8 3 24 प्लस 3 दूना 6। अब इसको जोड़ लीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 4 2 6 या प्लस 6 कितना 12, यानी 1 और 2 3। कहने का मतलब इन सी और डी में से वही हमारा आंसर होगा जिसके अंकों का मान जोड़ने पर कितना आएगा मेथड ऑफ यूनिट के हिसाब से 3। अब देख लीजिए जोड़िए, यहाँ पे यहाँ जोड़ दिए, यहाँ भी हमने जोड़ दिया। अब देख लीजिए क्या हो गया 2 1 3, 8 3 11, 11 4 15, 2 1 2 3, 8 11, 11 4 15, 15 6 21। कहने का मतलब 2 1 आया क्या 3, और इधर देखिए 3 1 4, 8 4 12, 3 15, 7 22, 22 2 24। कहने का मतलब 4 2 6। अब देख लीजिए दोस्तों हमारा आंसर कौन सा होगा। आंसर दोस्तों हमारा कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, LHS RHS बराबर, इसलिए हमारा सवाल क्या हो गया सत्य हो गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे आप लोगों के बीच, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।